जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का यह कार्यक्रम हमारी सीमा बहन, जिनके पिताजी स्थूल शरीर को छोड़ करके चले गए, तो उनको आज 9 दिन है क्या? 9 दिन। उनको आज 9 दिन है। तो आप बड़ा ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति को यह समय आता है, ये इन्होंने जो शरीर छोड़ा, तो हमारे भारत के रस्म रिवाज से जीवात्मा 11 दिन तक उसी कुटी के अगल बगल में रहती है और वो देखती है कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सब जानती। तो अगर वो किसी पे नाराज़ हो गई, तो आप देख रहे हैं आज पूरी दुनिया में कि घर घर में क्या हो रहा है। जो सूरदास जी ने शॉर्ट शब्दों में बताया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, मेघनाथ रावण का बेटा पुण्य जन्म धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल जाल से वही बचे जो सद्गुरु ध्यान धरे। तो प्रेमी हो, पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, कोई भी हो, जब मर जाता है तो उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता। और उसे अगर हमने कुछ तकलीफ़ दी है तो लिंग शरीर में हमारे घर में किसी के सर पे सवार हो जाता है और वह व्यक्ति पूरे घर को त्रस्त कर देता है। फिर लोग जाते हैं पंडितों के पास। पंडित जी बताते हैं कि नासिक जाके नाक बलि करा लो, तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। नासिक गए, 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करके नाक बलि करा करके आए, कोई लाभ नहीं। तो तकलीफ़ वाला तो ढूंढते ही रहता है। तो जाते हैं मांत्रिकों के पास। मांत्रिक कहते हैं हम तुम्हारी बला को दूर कर देंगे, लेकिन तुम्हें 2 बकरे काटना पड़ेगा। ये अपने तकलीफ़ के खातिर 2 बकरे भी काटने को तैयार हो जाते, पर तकलीफ़ दूर नहीं होती। इसके लिए बाबा जी ने ये बता दिया है, अगर तुमसे परिवार वालों से किसी भी प्रकार से कोई गलती हो गई तो उनके रहते हुए माफ़ी मांग लो। अगर तुम माफ़ी मांग लोगे तो तुमको ये नाक बलि करना पड़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 2 बकरे काटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर माफ़ी मांग लो। तो इसी काम के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं कोई सत्संग सुनाने के लिए नहीं आया। गुरु महाराज का कहा हुआ शब्द बेमाफ़ी कहीं नहीं मिलेगी।
यहाँ पर मालिक हाजिर नाजिर है, उनके दरबार में मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके परिवार वाले जितने भी हो वो यहाँ पर आ जाए। परिवार वाले से मांग रहे हो, क्या माफ़ी मांग रहे, क्या बोलते थे उनको? नाना। नाना। तो नाना से कहो कि हे नाना, मैं बोलूँगा पहले, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे नाना, हे नाना, पूरी ज़िंदगी में पूरी जिंदगी में आपकी सेवा में आपकी सेवा में हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, आपका आदेश का पालन नहीं किया हो, आपके आदेश का पालन नहीं किया हो, तो हम आपसे तो हम आपसे स्वामी जी के सामने स्वामी जी के सामने माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते हैं। हम आपके संतान हैं, हम आपकी संतान हैं। आप दया करना, आप दया करना, हमारे ऊपर रोष नहीं करना। हमारे ऊपर रोष नहीं करना। गुरु महाराज के कहने के अनुसार गुरु महाराज के कहने के अनुसार हमारे ऊपर आपका जो रोष होगा, हमारे ऊपर आपका जो रोष होगा, उस पर दया कर देना उस पर दया कर देना और हमको हमारी गलतियों की हमारी गलतियों की माफ़ी कर देना। माफ़ी कर देना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये बात तो आपको छोटी सी लगी, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है। आपने गुरु महाराज की हाजिरी में, उनके भी हाजिरी में 11 दिन तक कोई भी जीवात्मा उनके कमरे से बाहर नहीं जाती। और ये जो है एक बारीक ज्योति, बैठ जाओ, एक ज्योति की तरह उसी घर के अगल बगल में रहती है। तो आपने ये माफ़ी मांग ली, तो मैं भी इनसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो आप हमको भी माफ़ कर देना। और ये आपके परिवार को, ये आपके बच्चे हैं, इनको किसी प्रकार की तकलीफ़ मत देना। ये बाबा जय गुरुदेव के साक्षी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज कल ये लोग 10 विधि क्रिया करने जाएंगे। नदी पर जाएंगे, नहीं तो कोई कुएं के पास, नहीं तो पाट के ऊपर। तो क्या करते हैं देख लो, थोड़ा सुनाई देता हूँ। वहाँ जाओगे तो पंडित जी चावल बनाता है, एक पतीले में चावल पकाता है और उसके छोटे 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 10 पिंड बनाता है और एक बड़ा लंबा पिंड बनाता है। और तुमको बिठा करके कहते हैं कि जो लंबा पिंड है उसके 3 भाग करो। तो उसके 3 भाग किए जाते हैं। मालूम नहीं, पंडित जी को भी मालूम नहीं, करने वालों को भी मालूम नहीं कि ये काय का पिंड है, इसके भाग क्यों किए जा रहे हैं। तो ये लंबा पिंड जो है ये माया का है और उसके 3 भाग किए जाते हैं, क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है। माया जो है ये त्रिगुणात्मक है, इसके लिए 3 भाग किए जाते हैं। और वो जो 10 पिंड बनाए जाते हैं वो 10 इंद्रियों के पिंड बनाए जाते हैं, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। और ये क्यों बनाए जाते हैं कि जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो जीवात्मा लिंग शरीर में बंद होती है। यह लिंग शरीर 17 तत्वों का होता है। और 17 तत्व कौन से होते हैं देखो, 10 इंद्रिया, अंतःकरण की 4 शक्ति, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 3 गुण, ऐसे 17 तत्वों का होता है। ये शरीर जो होता है ये भोग शरीर होता है। ये हमारे कर्मों को भोगा जाता है। तो हमको हमारे पिता या माँ या बहन या भाई जो कुछ हो
उसको लिंग शरीर से मुक्ति मिले, इसलिए ये क्रिया की जाती है। वो जो लंबे पिंड के 3 बाकी होते हैं उसमें वो 10 पिंड मिलाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, और उसको मिला करके फिर पानी में जब फेंकते तो ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे फेंकते, ऐसे उल्टे, क्योंकि उधर का रास्ता उल्टा है, इसलिए उल्टे फेंकते हैं। तो इसका महत्व तो ये है कि स्थूल शरीर से तो उनकी छुट्टी हो गई, जिनके स्थूल शरीर से छुट्टी हो गई उनको बारिश की तकलीफ़ नहीं, आग की तकलीफ़ नहीं, हवा की तकलीफ़ नहीं, 5 तत्वों में से किसी की तकलीफ़ नहीं। उसी तरह अगर ये 17 तत्वों से मुक्ति हो जाएगी तो उनको भी तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए 10 विधि क्रिया की जाती है। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, कल जो भाई 10 विधियाँ क्रिया करेगा वो अपने मन में ये ठान रखे कि हमारे पिता लिंग शरीर से मुक्त हो जाए और गुरु महाराज इनको लिंग शरीर से मुक्त करा दे। ये अगर करोगे तो इनकी हमेशा के लिए तकलीफ तुम्हारी जो होती तो बंद हो जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम तो रखा गया कि आप माफ़ी मांग लेंगे, वो भी गुरु के साक्षी में। इतनी बात आप सबको मालूम है कि गुरु महाराज हर जगह मौजूद रहते हैं, हर जगह। तो दूसरी एक बात मैं समझाता हूँ, सत्संग तो बहुत है लेकिन ज़रूरी बात समझाता हूँ। गुरु महाराज जब आँखों से ओझल हुए, दिखाई नहीं दे रहे, और गुरु ने अपने मुखारविंद से कहा था, अच्छी तरह सुनो भाइयों, सत्संगी भाइयों, कि हर रोज़ गुरु का दर्शन होना चाहिए। हर रोज़ नहीं हुआ तो हफ्ते में होना चाहिए, हफ्ते में नहीं हुआ तो 15 दिन में होना चाहिए, 15 दिन में नहीं हुआ तो महीने में, महीने में नहीं हुआ तो 6 महीने में, और 6 महीने में नहीं हुआ तो 1 साल में 1 बार दर्शन अवश्य होना चाहिए। और 1 बार भी तुमने दर्शन नहीं किया साल में तो तुमको दोष लगेगा, गुरु का दर्शन नहीं होगा तो दोष लगेगा। अब ये तो गुरु ने कह दिया, तो गुरु कितने दयाल होते हैं, प्रैक्टिकली होना, ऐसे इधर उधर के नहीं। तो वो तो आँखों से ओझल हो गए, पर उन्होंने एक बता दिया कि संगत मेरा रूप है, तुम संगत का दर्शन करोगे तो तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। कितनी दया कर दी। गुरु का दर्शन तुम रोज़ भी कर सकते हो, हफ्ते में भी कर सकते हो, 15 दिन में भी कर सकते हो, इसलिए कहा कि सत्संग में जाया करो। सत्संग में जाओगे और सत्संगियों को प्रणाम करोगे गुरु समझ करके, तो गुरु का दर्शन हो जाएगा। ऐसे कुछ बातें हैं, जो बातें बताने का अभी समय नहीं है, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जो गुरु ने कहा उसको मानना। तो गुरु ने क्या कहा है? गुरु ने ये कहा कि मेरा संदेश आप गांव गांव शहर शहर जाकर के लोगों को बता दो। तो क्या है संदेश गुरु का? गुरु का संदेश अभी एक है कि लोगों को ये बताओ कि शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों से दूर हो जाओ और मांस मछली अंडा बंद कर दो, ये संदेश। तो इस काम को हर सत्संगी भाई इस काम को करेगा तो गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। और जब गुरु आदेश का पालन हो जाएगा तो तुम्हारी भक्ति बन जाएगी। कलयुग में भक्ति पूजा पाठ व्रत यज्ञ नहीं है, गुरु आदेश का पालन है। तो ये भक्ति क्या करेगी? कहते हैं भक्ति बनी तलवार
और भजन की ढाल बनी। तो ये भक्ति तुम्हारे कर्मों को काटने की तलवार बनेगी, इंसानों को नहीं, तुम्हारे कर्मों को काटने की तलवार बनेगी। और जो भजन है वह ढाल बनेगी, क्योंकि प्रकृति के तरह तरह के प्रकोप होने जा रहे हैं। मुझे समय नहीं है, मैं इशारे पे बता रहा हूँ। तरह तरह के प्रकोप होने जा रहे हैं। उन प्रकोपों से बचने के लिए आपको भजन की ढाल ही रक्षा कर सकती है, बाकी कोई नहीं रक्षा कर सकता है। इसलिए जिन्हें बाबा जी ने कहा कि भजन की ढाल बनी, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, काफ़ी समय हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ गुरु समझ करके कि अगर मुझसे भी कोई कहने में गलती हो गई हो तो मुझे आप माफ़ कर देना। मैं गुरु समझ करके आपको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। अभी एक बात ज़रूरी है कि जिस राष्ट्र में रहते हैं वो राष्ट्र की राष्ट्रवंदना होना चाहिए। जहाँ सत्संग होता है वहाँ राष्ट्र वंदना होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद में आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म अरु पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील अरु निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। हे लावल्यामुळे आवाज कमी होतो का? जय गुरुदेव। कृपया आलेले सत्संगी बंधू आणि या गावातले काही सज्जन, जय गुरुदेव।
हा सत्संगाचा कार्यक्रम तर मी खरंच एक सुखद क्षणी करणार होती. म्हणजे आता 20 मेला माझ्या आईवडिलांच्या विवाह. विनय करू मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जोहत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज बिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी, बनसी बीन सुनायो, जय गुरुदेव की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, स्वामी द्वार तुम्हारे, प्रभु जी द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।